हेलो दोस्तों, जीत अकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह सितंबर 2020 का थर्ड वीक है जिसमें मैं 85 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो कि सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच डे वॉज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, यानी किस दिन विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 12 सितंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल फॉरेस्ट मार्टायर्स डे, यानी किस दिन को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका 11 सितंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन होम मिनिस्टर हैज ग्रांटेड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA रजिस्ट्रेशंस टू विच टेम्पल, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकृत की अनुमति दिया है। तो इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका गोल्डन टेम्पल, यानी कि स्वर्ण मंदिर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर हिज मराठी लैंग्वेज फीचर फिल्म द डिसिप्लिन एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल, यानी कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपने मराठी भाषा की फीचर फिल्म द डिसाइपल के लिए सर्वश्रेष्ठ पथकथा पुरस्कार किसने जीता है। सही जवाब है इसका चैतन्य तमाहे। ठीक है, चैतन्य तमाहे नाम है इनका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रघुवंश प्रसाद सिंह हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज फ्रॉम विच कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वह किस निर्वाचन क्षेत्र से थे। तो सही जवाब इसका है वैशाली, बिहार से थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज बिगेस्ट पिगरी मिशंस विथ एन outlay ऑफ ₹209 करोड़, यानी कि किस राज्य सरकार ने 209 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका मेघालय ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द आसरा स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के लिए आसरा योजना शुरू किया है। राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government has launched the गरिमा स्कीम फॉर द वेलफेयर सैनिटेशन वर्कर्स, यानी किस राज्य सरकार ने कल्याणकारी सफाई कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू किया है। राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका ओडिशा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनिक थिएम हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ 2020 US ओपन बाय डिफीटिंग अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ऑफ जर्मनी, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि डोमिनिक थिएम ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर के 2020 US ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है। वह किस देश से है। तो राइट आंसर बनता है वो है आपका ऑस्ट्रिया से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाओमी ओसाका हैज वॉन द विमेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ US ओपन बाय डिफीटिंग विक्टोरिया अजारेंका ऑफ बेलारूस, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर US ओपन का महिला एकल का खिताब जीत लिया है। वो किस देश से है। तो आपको राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका जापान से। नाओमी ओसाका जापान से है। अगले प्रश्न है, हु हैज़ वॉन द 2020 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, यानी कि 2020 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है। राइट आंसर बनता है वो है आपका लुइस हैमिल्टन ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 2020 हीरो कैरिबियन प्रीमियम लीग, यानी किसने 2020 हीरो कैरिबियन प्रीमियम लीग जीता है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका ट्रिनवागो नाइट राइडर्स इसका नाम होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिसर्च लैब ऑफ DRDO एट अ कॉस्ट ऑफ 2000 करोड़ रुपीज़ विल बी ओपनड इन विच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 2000 करोड़ रुपये की लागत से DRDO की एक रिसर्च लैब किस जिले में खोली जाएगी। राइट आंसर बनता है वो है आपका मोरेना, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अलॉन्ग विथ जितेंद्र सिंह एंड किरेन रिजिजू ज्वाइंटली लेड द ई फाउंडेशन स्टोन ऑफ अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जितेंद्र सिंह और किरेन रिजिजू के साथ मिलकर अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हिंदी डे इज एन एनुअल डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? यानी कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम टू कवर 1.41 करोड़ बेनिफिशियरीज अक्रॉस द स्टेट? यानी कि किस राज्य ने राज्य भर में 1.41 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका पंजाब में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अ मुख्यमंत्री महिला कल्याण स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग वीमेंस? यानी कि कौन सी राज्य सरकार महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए एक मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना शुरू करेगी? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका गुजरात। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अगेन इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर इन डेवलपिंग अ स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर budding entrepreneurs according to the 2019 ranking of states and union territories by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade? यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 2019 रैंकिंग के अनुसार नवोदित उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने में कौन सा राज्य फिर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? सही जवाब है इसका गुजरात। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप अ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स? यानी कौन सी राज्य सरकार एक विशेष सुरक्षा बल का गठन करेगी? सही जवाब इसका बनता है वो है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटीज आंध्र प्रदेश बेस्ड क्रिया University has set up an incubation centers catalyst to accelerate innovations and inclusive tech solutions? यानी किस शहर में आंध्र प्रदेश स्थित क्रिया विश्वविद्यालय ने नवाचारों और समावेशी तकनीकी समाधानों में तेजी लाने के लिए एक उष्मायन केंद्र कैटलिस्ट स्थापित किया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका जयपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच कंपनी हैज़ बिकम द को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर ऑफ द अपकमिंग ड्रीम 11 IPL 2020? यानी कौन सी कंपनी आगामी ड्रीम 11 IPL 2020 के सह प्रस्तुत प्रायोजक बन गई है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका वोडाफोन आइडिया VI। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इप्रू लाइफ हैज़ इंटर्ड इनटू अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विथ विच बैंक? यानी किस बैंक के साथ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका NSDL पेमेंट बैंक के साथ। अगला प्रश्न है, अजित दास हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द? यानी कि अजित दास का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो आपका एक ओडिया फिल्म एक्टर थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू इनॉग्रेटेड 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट, व्हाट इज द थीम? यानी कि उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ग्लोबल आयुर्वेद समिट के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया है। इसका विषय क्या रहा है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा, इसका विषय रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रोप्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स, अ सब्सिडियरी ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम? यानी कि डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म्स पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम्स फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होता है वो आपका है सचिन तेंदुलकर को चुना गया है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक जियांट अमेजन हैज पार्टनर्ड विथ विच बॉलीवुड एक्टर एज अलेक्साज फर्स्ट एवर सेलिब्रिटी वॉइस इन इंडिया। यानी कि तकनीकी दिग्गज अमेजन ने किस बॉलीवुड अभिनेता के साथ भारत में अलेक्सा की पहली सेलिब्रिटी आवाज के रूप में भागीदारी किया है। इसका राइट आंसर बनता है अमिताभ बच्चन जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्टेट वाइड कैंपेन माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टैकल द कोरोना वायरस पैंडेमिक। यानी किसने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक राज्य व्यापी अभियान शुरू किया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका महाराष्ट्र ने किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which day is observed as the Engineers Day in India on the birth anniversary of विश्वेश्वरैया। यानी कि किस दिन विश्वेश्वरैया की जयंती पर भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 15 सितंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। यानी किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर बनता है वो है आपका 15 सितंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। यानी कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे। राइट आंसर बनता है वो है आपका योशिहिदे सुगा जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यानी किसे राज्यसभा के उप सभापति के रूप में फिर से चुना गया है। राइट आंसर बनता है वो है आपका हरिवंश नारायण सिंह जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। यानी कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका राजेश खुल्लर जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एशियान डेवलपमेंट बैंक। यानी कि एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब दोस्तों वह समीर कुमार खरे जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन डिजाइन। यानी कि माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर बनता है गौरी खान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नदिया बिहारी मोहंती का हैज़ पास्ट अवे रिसेंटली ही वाज। यानी कि नदिया बिहारी मोहंती का हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे। तो राइट आंसर बनता है वो एक ऑथर थे यानी कि लेखक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड an empowered group of ministers to oversee the process of corporatizations of the ordnance factory board. Who is the chairman। यानी कि केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का गठन किया है। इसके चेयरमैन कौन रहेंगे। राइट आंसर बनता है राजनाथ सिंह इसके चेयरमैन रहेंगे। अगला प्रश्न है हु हैज़ बीन conferred with the lifetime achievement award by यूरो मनी अवार्ड ऑफ द एक्सीलेंस 2020। यानी कि किसको यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका आदित्य पुरी जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस हैज़ साइंड अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विथ विच बैंक। यानी कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर दोस्तों है इसका यस बैंक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अधिकार के रूप में किसे नियुक्त किया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर बनता है वो है आपका सुभाष कामत जी को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच स्टेट्स यूनियन टेरिटरी यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स। यानी कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दिया है। राइट आंसर इसका है वो है आपका दरभंगा बिहार को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रोप्ड इन एज ब्रांड एम्बेसडर बाय द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी ग्रेट लर्निंग। यानी कि किसको शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। राइट आंसर बनता है वो है आपका विराट कोहली जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ पैच विथ सिडबी टू डेवलप द MSME इकोसिस्टम, यानी कि किस राज्य सरकार ने MSME परिस्थिति तंत्र को विकसित करने के लिए सिडबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर बनता है इसका राजस्थान। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाशिव रावजी पाटिल हैज़ पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज द, यानी कि सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? तो राइट आंसर बनता है वो एक क्रिकेटर थे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, यानी कि किस दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इज 16 सितंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB एज इट्स न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, यानी कि एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए अपना नया कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका ताकेओ कोनिशी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। एंटिक bronze idol of Ram, Sita and Lakshman which were reportedly stolen from the Nagapattinam in 1970s will be returning home from which countries, यानी कि राम, सीता और लक्ष्मण के प्राचीन कांस्य मूर्तियां जो कथित तौर पर 1970 के दशक में नागपट्टिनम से चुराई गई थी, किस देश से घर लौटकर आएंगी? राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका यूके से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्रीज मोर देन 1600 इंडियन कंपनीज हैव रिसीव्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ $1 billion फ्रॉम अप्रैल 2016 टू मार्च 2020 पीरियड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा, यानी कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2016 से मार्च 2020 की अवधि में 1600 से अधिक भारतीय कंपनियों ने किस देश से $1 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है? राइट आंसर इज चाइना से, चीन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19 हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 180 डेज, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर, यानी कि कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना अब और 180 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। बीमा कवर क्या है? राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका 50 लाख रुपए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which countries has been elected as a member of the United Nations Commissions on the Status of Women, a body of the Economic and Social Council from Asia, यानी किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेंस के सदस्य के रूप में एशिया ने से चुना गया है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों इसके दो कंट्रीज हैं, एक है अफगानिस्तान और दूसरा अपना प्यारा इंडिया, प्यारा भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन WBWF, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर बनता है वो है आपका कुआलालंपुर मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज स्टूडेंट्स द सेंटर गवर्नमेंट हैज इनहांस्ड द स्कॉलरशिप अमाउंट अंडर प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम्स फ्रॉम 5,000 per annum to 50,000 per annum from the current academic year 2020 to 2021, यानी केंद्र सरकार ने प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि चालू शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से 5,000 रुपये से प्रति वर्ष 50,000 रुपये प्रति वर्ष बढ़ा दी गई है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो आपका जम्मू एंड कश्मीर के छात्रों के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द ओकेजन ऑफ इंजीनियर्स डे द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट रिलीज्ड अ कस्टमाइज्ड माई स्टाम्प ऑन इंडियाज फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल इन द प्रेजेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन, यानी कि इंजीनियर्स डे के अवसर पर डाक विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी में भारत के पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल पर एक अनुकूलित माई स्टैंप जारी किया है। मिशन का नाम क्या है? राइट आंसर बनता है वो है आपका मिशन शक्ति, इसका नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, यानी कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? राइट आंसर बनता है वो आपका 17
सितंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state will soon have an elephant rehabilitation center at कुमारकुंठी in कंडाका दंपड़ा सेंचुरी, यानी कि किस राज्य में जल्द ही चंदका दंपड़ा अभ्यारण्य के कुमारखुंटी में एक हाथी पुनर्वास केंद्र होगा? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका ओडिशा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द G20 कंट्रीज वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्रीज, यानी कि G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक किस देश के अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर बनता है वो है आपका सऊदी अरबिया के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द पद्म विभूषण अवार्डी ऑथर एंड लीडिंग स्कॉलर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित लेखक और भारत शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख विद्वान का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? राइट आंसर बनता है वो है आपका कपिला वात्स्यायन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इन विच स्टेट द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एंड सिडबी entered into a memorandum of understanding to encourage the MSME sector in the state, यानी किस राज्य में उद्योग विभाग और सिडबी ने राज्य में MSME क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता ज्ञापन में किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो आपका गुजरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन साइंड बाय 9stack इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म्स एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि 9stacks भारत के सबसे तेजी से बढ़ते ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म्स ने किसको अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन करने की घोषणा किया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका सुरेश रैना को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच बैंक Titan company has partnered to launch Titan Pay, a contactless payment watches, यानी कि टाइटन कंपनी ने टाइटन पे संपर्क रहित भुगतान घड़ियों को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका SBI के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड पोषण सरकार प्रोग्राम्स, यानी किस राज्य सरकार ने पोषण सरकार कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड द कोसी रेल मेगा ब्रिज इन बिहार, बिहार में कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी Indians beaches has been recommended by Union Environment Minister for the coveted ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल्स, यानी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल के लिए कितने भारतीय समुद्र तटों की सिफारिश किया गया है? राइट आंसर इज 8 के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल इक्वल पे डे, यानी किस दिन अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका 18 सितंबर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर वर्चुअली इनॉग्रेटेड द स्वच्छ कैफे एट नालागढ़ इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वस्तुतः सोलन जिले के नालागढ़ में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है? राइट आंसर दोस्तों है वो है आपका हिमाचल प्रदेश के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल मौशा त्रोड़े हैज पास्ड अवे, ही वाज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्रीज, यानी कि जनरल मौशा त्रोड़े का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर इज माली के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफाइड विद कोविड-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग फ्रॉम स्काई ट्रैक्स, यानी कि स्काई ट्रैक्स से कोविड-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग के साथ प्रमाणित होने वाला कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका फाइमिसिनो इसका नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक्स एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, यानी कि विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा है? तो इसका रैंक रहा है दोस्तों 116। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके
स्क्रीन पे, विच स्टेट हैज लॉन्च द आर्थिका स्पंदना लोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, यानी किस राज्य ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण योजना शुरू किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका कर्नाटका। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन इज ऑथर्ड बाय होम, यानी कि पुस्तक आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक हैं अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है who will be honored with the prestigious 2020 Asia Games Chang'e Award for Freedom's millions across India amid the COVID-19 pandemic, यानी कि इसको कोविड-19 महामारी के बीच भारत भर में लाखों लोगों को खिलाने के लिए प्रतिष्ठित 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर इस विकास खन्ना को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड लोन स्कीम अपना घर ड्रीम्स, यानी कि इसने अपना घर ड्रीम्स ऋण योजना शुरू किया है? राइट आंसर बनता है इसका ICICI होम फाइनेंस। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बाला साहेब ठाकरेज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम्स, यानी किस राज्य सरकार ने बाला साहेब ठाकरे दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया है? राइट आंसर इज महाराष्ट्र सरकार। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यानी किसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? राइट आंसर क्या बनता है इसका? नरेंद्र सिंह तोमर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 10th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी वाज चेयर्ड बाय रशिया, यानी कि रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने किसने किया है? राइट आंसर इज अजित डोभाल जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छ दिवस किस दिन मनाया गया है? राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 19 सितंबर को। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 18 सितंबर, व्हाट इज द थीम, यानी विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया गया है। इसका विषय क्या है? तो राइट आंसर बनता है सोल्व वाटर इसका विषय रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैम्बू डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 18 सितंबर एवरी ईयर्स, व्हाट इज द थीम, यानी कि विश्व बांस दिवस हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका विषय इस बार क्या रहा है? तो राइट आंसर है बैम्बू नाव इसका विषय रहा है, बैम्बू नाव। अगले प्रश्न है कि बढ़ते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर RBI गवर्नर हु हैज पास्ड अवे, यानी कि RBI के पूर्व गवर्नर का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका अमिताभ घोष इनका नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटरन आयुर्वेदा फिजिशियंस हु हैज पास्ड अवे, यानी कि वयोवृद्ध आयुर्वेद चिकित्सक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? राइट आंसर इज PR कृष्ण कुमार इनका नाम हुआ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। सिंगापुर हैज स्टॉप द इंश्योरेंस फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 विच इंडियन सिटी वाज प्लेस्ड एट द 85 पोजीशन, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में सिंगापुर ने टॉप किया है। किस भारतीय शहर को 85वें स्थान पर रखा गया है? राइट आंसर इज हैदराबाद। अगला प्रश्न है Which state has been declared the happiest state in India as per India Happiness Report 2020, यानी किस राज्य को इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में सबसे खुशहाल राज्य घोषित किया गया है? राइट आंसर इज मिजोरम को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड अ लीडिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स नेम्ड एज iLead 2.0, यानी कि किस बैंक ने iLead 2.0 नाम से एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम पेश किया है? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका केनरा बैंक। अगला प्रश्न क्या है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल गोल्ड लोन स्कीम विकास लघु स्वर्ण, यानी कि किस बैंक ने एक विशेष स्वर्ण ऋण योजना विकास लघु स्वर्ण शुरू किया है? राइट आंसर है इसका कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनीज टू क्रॉस 200 बिलियंस मार्केट कैप, यानी कि कौन सी कंपनी
200 बिलियन मार्केट कैप को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गया। राइट आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ सिटी ग्रुप्स, यानी किसको सिटी ग्रुप्स की पहली महिला CEO के रूप में नामित किया गया है। राइट आंसर इज जेन फ्रेजर को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल हैज अनाउंस्ड बायर्स सेलर्स मीट इन अ वर्चुअल मोड विथ अ स्पेशल फोकस ऑन विच कंट्रीज, यानी कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल ने किस देश में विशेष फोकस के साथ वर्चुअल मोड में क्रेता सेलर मीट की घोषणा किया है। राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये 86 क्वेश्चंस थे। अगला प्रश्न भी है कि इंडियाज फर्स्ट कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी वाज लॉन्च्ड एट विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि भारत का पहला कोरोना वायरस एयरपोर्ट परीक्षण सुविधा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका इंदिरा गांधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों। अगला है आरबीआई हैज इश्यूड गाइडलाइंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ compliance officers in banks. He will be appointed for a minimum fixed period of how many years, यानी कि आरबीआई ने बैंकों के मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसे कितने वर्षों के न्यूनतम निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसका राइट आंसर बनता है वो आपका 3 साल के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन थे। ओके, उम्मीद है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो भी आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप हमारे एक वेबसाइट से भी आप विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलते चलते आपको धन्यवाद देना चाहूँगा अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। यदि यह वीडियो आपके लिए पसंद है तो ये इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नए अपडेट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।